ये नहीं है। मनुष्य जीवन है भूत प्राप्ति का अधिकार अधिकृत है ये शरीर, इसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होगी, इसके द्वारा जन्म मरण मिटेगा, इसके द्वारा अनर्थ मिटेगा, इसके द्वारा होने वाला चिंतन चिंता मिटेगी। इसलिए प्यारे भाई माता और बहनों, सुखदेव जी महाराज ने कहा, तो वक्ता और श्रोता विचार कर रहे हैं, तरवे किम ने जीवंती भस्त्रा किम न सुशंतन ने खादंती ने मेहनती किम ग्राम पशुओं पर, क्या कुकर शुक्र नहीं खाते हैं? हाथों को बताया, वो हाथ नहीं है, वो सिर नहीं है जो संतों के चरणों में नहीं झुकता है, वो हाथ नहीं जो दान नहीं करता है, वो पैर नहीं है जो तीर्थों में नहीं जाता, वो पैर नहीं है, वो आंग नहीं है जो महापुरुषों का दर्शन नहीं करती, ठाकुर जी का दर्शन नहीं करती है। हमारे शरीर के जितने अंग है ना, इस प्रभु के दिए हैं, हमारा नहीं है, उसकी ये धरोहर है। इस धरोहर को है जैसे कि है उपयोग करके ऐसे ही उनको वापस सौंप दो। दास कबीरा ने ऐसियों भी ज्यों की त्यों धर चदरिया। दास कबीर, इस चद्र पर कलंक नहीं लगे, काली मां नहीं लगी, धब्बा नहीं आए। ये शरीर हमारा नहीं, प्रभु का। इनका उपयोग करके निहाल हो जा सकता आदमी, कृत कृत्य हो सकता, ज्ञात ज्ञातव्य प्राप्त प्राप्तव्य बन सकता है। और सोनक जी सूत जी महाराज से कह रहे हैं, राजा परीक्षित को सदगुरु सुखदेव जी महाराज ने कथा सुना के कृतार्थ किया होगा, कैसे किया प्रभु, ये हम जानना चाहते हैं। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि राजा ने सृष्टि के विषय में प्रश्न किया, ये सृष्टि का जो मूल क्या है और मूल में सृष्टि की क्या अवस्था रहती है, साम्य अवस्था है या विषम अवस्था है, और उस अवस्था में फिर परिवर्तन क्या आता, और फिर क्या परिवर्तन आता, फिर वो सक्रिय कैसे होती है, और सक्रिय होने के बाद में फिर परिणाम कैसे प्राप्त होता, इत्यादि बहुत सी बातें पूछी। तब सुखदेव जी महाराज को मंगलाचरण याद आया। मंगलाचरण नहीं किया सुखदेव जी महाराज ने। दूसरा स्कंद का चौथा अध्याय में मंगलाचरण किया। मंगलाचरण होना चाहिए पहले, अपन करते हैं ना, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतन हरि मंगलानाम मंगलम इत्यादि। तो समाधिस्थ आध्यात्मिक विचारों में डूबे रहते थे, उन्हें भान नहीं था संसार क्या है, क्या औरत होती है, क्या पुरुष होते हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म सत्य ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य के स्वाय अनंत प्रभु के स्वाय उनकी दृष्टि में, उनके भावों में कुछ नहीं था। इसलिए वो समाधि में कह नहीं पाए, कथा तो की है उन्होंने, लेकिन अब जब बात याद आई तो भगवान को याद करते हैं वो। यद कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सत्य विनोदि कल्मषम तस्मै शुभभद्र सर्वशेनो नमः। अब मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण किया 12 श्लोक में। का मतलब क्या हुआ? 12 श्लोक में करने का तात्पर्य है कि 12 वर्ष के बाद में जवानी आने लग जाती है। ऐसे समय में अपने शरीर को मंगलमय रखें, दाग नहीं लगाएं, जवानी में दाग लगता है। इसलिए 12 श्लोक में। सेकंड नंबर इसका आध्यात्मिक अर्थ यह भी है कि 12 वर्ष का एक युग होता है,
12 महीना होते हैं इत्यादि कि 12 ही महीने हम भजन करते रहे, एक दिन ही हम बंद नहीं रखें, ईश्वर को विस्मृत नहीं करें। इसका तात्पर्य। और अंतिम में कहा कि हे प्रभु, ब्रह्मा जी ने सृष्टि करनी चाहिए, ऐसे समय में आपने प्रेरित करके सरस्वती को भेजा वहां, और सरस्वती ने ब्रह्मा के जीभ पर बैठ करके जो धर्म ग्रंथों का उद्भास किया, उद्धृत किया है। देवी मां को मनाया। जय जय हे बीना पानी, जय जय हे बीना पानी, जय जय हे बीना पानी। शिव कल्याण मात भवानी, शिव कल्याणी मात भवानी, जय 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 बीना पानी, जय 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 बीना सतसुरों की तुम महारानी, सतसुरों की तुम महारानी, वेदों ने भी मई मान जानी, वेदों ने भी मई मान जानी, जय 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 बीना
जय 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 बोलो राम। इस प्रकार से सरस्वती देवी की भी प्रार्थना करनी होती है। सभी देवताओं ने किया ना। भौतिकवाद में वो अति आवश्यक भी है। विद्वान की पूज, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वता होनी जरूरी है, ग्रंथों की जानकारी होनी चाहिए, भारतीय संस्कृति का रहस्य समझ में आना चाहिए। इसलिए ये संस्कृति हमारे संस्कृत ग्रंथों में है। आज के लड़के संस्कृत कहाँ पढ़ रहे हैं? सब इंग्लिश में लगे हुए हैं, विदेशी पाश्चात्य भाषा का अनुकरण कर रहे हैं। वैसा ही उनको ज्ञान मिलता है। मैं कोई भाषा की आलोचना नहीं करता, लेकिन जब हम भारतीय भारत को ही संस्कृति को नहीं जान पाएंगे, दूसरे की क्या संस्कृति जानेंगे? पहले अपना घर देखो, अपना दिल देखो, अपने में झांको, और उसके बाद दृष्टि और आगे बढ़ानी चाहिए। स्वयं को ही पता नहीं हमारा कितना गौरव है उन महान पुरुषों के कारण, उन त्यागी तपस्वियों के कारण, हमारे पुरखों के कारण हम उन गौरव को भूलते जा रहे हैं। ये विडंबना है। तो प्यारे भाई माता और बहनों, प्रार्थना की सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जैसे कि राजन आपने प्रश्न किया, वैसे ही एक बार नारद जी महाराज ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी महाराज से प्रश्न किया। एक बार ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे, नारद जी महाराज आए, देखा तो आंख बंद थी और ध्यान मुद्रा में डूबे हुए थे। थोड़ी देर के बाद आंख खुलती है तो नारद जी महाराज अपने पिता श्री ब्रह्मा को नमस्कार करते हुए कह रहे, पिता श्री आप किसका ध्यान करते हैं? आज तक तो मुझे ऐसा ही मालूम था कि आपसे बड़ा कोई देवता नहीं, आपसे बड़ा कोई तत्व नहीं है। आप ध्यान करने से मालूम होता है, क्या और कोई शक्ति है? ब्रह्मा ने कहा, बेटा है। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, तस्मै ही नमो भगवती वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया मां ब्रुवन्ति जगत गुरुम। ब्रह्मा जी परमात्मा को नमस्कार करते हैं। उसको नमस्कार करता हूं जिसकी माया से मोहित होकर के नारद मेरा बेटा मुझे जगत गुरु मानते हैं, जबकि जगत गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरु परमात्मा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं जगत गुरु नहीं हूं बेटा। फिर उनकी विशेषता के बारे में बता करके ब्रह्मा जी महाराज बोले कि मैं जो भी महत्वपूर्ण हूं वो सब उन्हीं की देन है, ईश्वर की, मेरी कोई देन नहीं है। जिस समय में परमात्मा ने एको हम बहुश्याम में संकल्प किया, ऐसे समय में मैं भगवान विष्णु के कमल में से बैठा और अपने आप को जानने की कोशिश करता हूँ। मेरा पिता कौन, ये कोशिश कर रहा था मैं, लेकिन जान नहीं पाया। फिर तप की आवाज आई, तो फिर मैंने तपस्या की है और भगवान प्रकट हुए हैं और मुझे चतुश्लोकी भागवत सुना करके धन्य किया है। चतुश्लोकी भागवत क्या है? दूसरा स्कंद 9वां अध्याय का 32 से 35 श्लोक, ये 4 श्लोक। एहे निवास मिवाग्नान्यद् यत् सत्परम पश्चादहं यद् तच्च विशिष्यते सोऽस्म्यहं हीतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावतस्मनो प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु नित्येष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं सतजिज्ञासनात्मना अन्वेतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा।
ये 4 श्लोक। जो कोई श्रीमद् भागवत पूर्णतया पूरी नहीं पढ़ सकता है, पाठ नहीं कर सकता, ये 4 श्लोक रोज पढ़ ले तो पूरे भागवत पढ़ने का, सुनने का उसे अधिकार मिलता है, फल प्राप्त हो जाता है। 4 श्लोक है भागवत के दूसरे स्कंद का 32वां श्लोक से लेकर के 35 तक, ये 4 चतुश्लोकी कहलाते हैं। ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं, नारद जी भगवान ने मुझे ये उपदेश दिया कि अब तेरे में से शक्ति आ जाएगी, जो भी तू चाहेगा सृष्टि रचना करना, जो भी यूं कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गया। उसके बाद में भागवत के 10 लक्षण बताए गए। सर्गो विसर्ग स्थान पोषण मुक्तये मनमंत्री सन्मुक्त निरोधो मुक्तिराश्रय सर्ग विसर्ग स्थान पोषण इत्यादि 10 लक्षण आगे आए। सर्ग किसे कहते हैं? प्राकृतिक, नेचरली, जो नेचर है, प्रकृति जिसे कहते हैं, स्वाभाविक है, सौम्य अवस्था, साम्य अवस्था, विषम अवस्था में फिर भी प्रकृति रहती है। उसे और विशेष जब आगे बढ़ते हैं, सृष्टि होती है, उसे क्या कहते हैं? विसर्ग। हम विसर्ग में आए हुए, फिर स्थान परमात्मा का स्थान, पोषण परमात्मा हमारे पर दया करते हैं। उत्ती नाम है वासना का, मनमंत्र नाम है एक सरकार का, आगे बताएंगे। इस अनुकथा, भगवान की कथा, भक्तों की कथा, निरोध, जो आजकल निरोध चलता है ना, सृष्टि का निरोध कर देना, सृष्टि आगे नहीं बढ़ने देना, निरोध, और मुक्ति और आश्रय। सबका आश्रय कौन है? परमात्मा। ये 10 लक्षण बताए। और दूसरा स्कंद समापन किया गया, तीसरा स्कंद प्रारंभ हो रहा है। अब सर्ग विसर्ग चलेगा। प्रथम अध्याय अधिकार लीला, दूसरा स्कंद ज्ञान लीला, प्रथम स्कंद अधिकार लीला है। अधिकारी को ज्ञान सुनाना चाहिए। कहने का मतलब अधिकारी हुए कौन? राजा परीक्षित। सुखदेव जी महाराज ने ज्ञान सुनाया। तीसरा स्कंद जो है ये सर्ग, ध्यानपूर्वक सुनिए। तीसरा स्कंद में 33 अध्याय 1411 श्लोक, 19 अध्याय पूर्व मीमांसा, 14 अध्याय उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा मन कर्म योग, उत्तर मीमांसा मन ज्ञान योग। तो ये 33 अध्याय, जिसमें प्रश्न किया गया था, उसके अनुसार बताते हैं। अयम वा मंत्र कृदु भगवान नकलेश्वर पौरबिंद गृहीत्वा प्रवेशात्मसात् कृतम। जैसा सृष्टि का ज्ञान है, वो ज्ञान सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि की स्थिति, सृष्टि का श्रृंगार, सृष्टि का विराम इत्यादि जो प्रश्न किए गए थे, उनके उत्तर दे रहे हैं। अब आगे एक एक दूसरे का नाम लेकर के कथा का वर्णन हो रहा है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, जैसे विदुर जी ने मैत्र जी महाराज से कथा सुनी, वो तुम्हें सुनाता हूं। इतने में जिज्ञासा हो गई राजा परीक्षित की कि महाराज विदुर जी का और मैत्र ऋषि का समागम संगम कहाँ हुआ, कृपा करें बताएं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं जिसमें महाभारत युद्ध हुआ था, उसके पूर्व की बात है, पहले की, जो कौरवों ने पांडवों के साथ अन्याय करके, झूठ मूठ से जुआ में हरा करके उनको वनवासित किया। वनवास पूरा करके अपना अधिकार लेने के लिए उन्होंने उनसे डिमांड की
तो उन्होंने जो है दुर्योधन ने उनको दाई भाग यानी हिंसा नहीं दिया। बहुत से बड़े बड़े लोग भी बीच में आए, मध्यस्थता की, लेकिन वार्ता पटरी पर नहीं आई। तो भगवान श्याम सुंदर कृष्ण शांति के दूत बनकर के वहां पर पधारे, लेकिन भगवान की भी बात नहीं मानी। तब विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, धृतराष्ट्र राजा थे, अरे धृतराष्ट्र, तेरा बेटा दुर्योधन बड़ा बदमाश है, ये एक दिन हिंसा का मेन कारण बनेगा, अनर्थ कर देगा, करोड़ों लोग मारे जाएंगे, इनको तो देश निकाला जाएगा। जब ये बात दुर्योधन ने सुनी तो विदुर जी महाराज से कहने लगा, तो हमारी रोटी खाता है और हमारे साथ में ऐसा अन्याय करता है, भाग यहां से चला जा। तो विदुर जी वहां से चले गए। जब घर से ऐसी स्थिति हो जाती है, पोजीशन बिगड़ने लगती है, ऐसे समय में तीर्थों में चले जाएं या कोई गुरुद्वारा में चले जाएं, हरे को हरि नाम। जब आदमी हार जाता है तो फिर वो राम राम करता, हे हरि हे हरि हे हरि, वो तू है। अच्छी अवस्था में, जवानी में और सत्ता में वो राम नाम भजन नहीं करेगा। जब हर प्रकार से निराश हो जाएगा, हर प्रकार से सारा टूट जाएगा, कोई सपोर्टर नहीं होंगे दुनिया में, फिर रोता, हे भगवान अब तू मेरे पर कृपा कर। अरे पहले ही क्यों नहीं रोया? पहले रो लेता तो फिर रोना नहीं पड़ता। लेकिन ये मानता नहीं। मारवाड़ी में कहावत है, करे डबजिया रे डबजिया बचिड़ खाई था। ये मारवाड़ी लोग राजस्थान से ये समझ रहे हैं, अरे डबजिया भाई बचिड़ खाई, लेकिन माना नहीं और थंबा से दौड़ रहा था और थंबा के बचिड़ लगा कर्म पर, सिर फूट गया। तो पता लगा अब रोने लगा, क्या करूं? मैंने पहले कह दिया तो रुक जा, रुका नहीं, तोड़ता गया। तो सजनों ऐसा ये संसार है, बचीड़ो लागे तब तन धक्का मन धक्का और धक्का सुत जो, तीन धक्का रामदास जीव शिकल बिकल हो जाए। शारीरिक बीमारी, धन चला जाना, घाटा लग जाना और जवान बेटा मर जाना, ये तीन धक्के बड़े भयंकर हैं। तीन धक्का से रामदास ये जीव शिकल बिकल हो जाए, शिकल बिकल हो जाता बेचारा, रोता फिर चिल्लाता है। तो तीर्थों में जाना चाहिए, और कौन होगा हमारा साथी, हमारा जीवन पर दर्शन करने वाले, मार्गदर्शन करने वाले कौन होंगे? महापुरुष। अब विदुर जी महाराज चले गए तीर्थों में वृंदावन पहुंचे, उद्धव जी महाराज मिले। उद्धव जी महाराज को नमस्कार किया और अपने ज्ञाति बांधवों के विषय में पूछा गया। तो उद्धव जी ने जो बात हुई थी, बीती बात, सारी बात बताई। भगवान श्याम सुंदर का जन्म, उनकी बाल लीलाएं, उसके बाद में ब्रज में चले जाना वो लीलाएं, फिर मथुरा में जाकर के जो रहे वो भी लीलाएं, फिर युद्ध इत्यादि की बातें कह करके द्वारका में चले आ जाना, द्वारकाधीश कहलाए, और आखिर में सारे यादव अपने एक दूसरे से मर कट कर खत्म हो जाना, भगवान परम धाम पधार जाना। ये बात सुनाई, बहुत रोने लगे और कि आपको याद किया। आत्मानं कुरुश्रेष्ठ कृष्णेन मन शिक्षितम् ध्यायन गते भागवते रुरोद प्रेम विहल। भगवान परम धाम पधार के समाचार सुनकर के बहुत रोए।
ज्ञान देने के लिए बोले, सत्संग सुनाने के लिए बोले कि नेत्र जी के पास जाओ। विदुर जी वहां से रवाना हुए और हरिद्वार आए, गंगा के किनारे। यहाँ पर मैत्री जी ऋषि रहते थे। आप भी गंगा के किनारे बैठे हो, माँ भागीरथी की पावन तट पर है। अरे भागवत सुन रहे हो? यही ज्ञान उन्होंने सुना। विदुर जी आए गंगा तट पर, मैत्री जी से मिले। संत का संत जो मिलना होता ना, बड़ा आनंद आता है। हाँ, 4 मिली 64 खिले, 20 रहे कर जो, हरिजन से हरिजन मिले, 20 7 किरो। नेत्र जी उठ करके गले लगाया विदुर जी को। विदुर जी उनको पकड़ लिए। 4 मिली, 4 आंख से आंख मिली, 64 खिले, हंसने लगे, दांत 12 12, 32 32, 64, 16 16, 32 ऊपर नीचे। और वो दूसरा आदमी होता ना, उसका भी 32 64 खिले, दांत, हंसने लगे। 4 मिली 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। हाथ की अंगुलियां ना, 10 एक व्यक्ति की, 10 उनकी। हरिजन से हरिजन मिले, 20 7 किलो। 3.5 करोड़ रोमावली आदमी। 3.5 कितना, 7 करोड़ हो गए ना, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़। इसलिए महान पुरुषों ने कहा है, मिले तो हमको संत ही मिले, दुनिया का और कोई तथ्य मिले ही नहीं। हाँ, मिलो मने राम सने ही पीरे रे।